हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुदरत बहुत सारे सिग्नल्स हमें देती है, वार्निंग्स देती है, अच्छे ओमेंस भी बताती है। लेकिन आज हम रीडिंग में देख रहे हैं कि क्या आपको कुदरत कुछ ऐसे सिग्नल्स या वार्निंग सिग्नल्स दे रही है जिससे आप केयरफुल हो जाएं। आपको चेतावनी देना चाहती है यूनिवर्स या कुदरत, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ इस तरह के सिग्नल्स देते हैं यूनिवर्स और कुदरत कि आप समझ जाते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। चेतावनी की रीडिंग है तो क्या गलत हो सकता है और उस पर हम कैसे काबू पाए, इस पे हम आज रोशनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या क्या वार्निंग्स आपको कुदरत की तरफ से मिल रही हैं आने वाले वक्त के लिए, ताकि आप संभल जाए, सचेत हो जाए। डरना नहीं है, आपको संभलना है। आप अगर वेट नहीं कर सकते तो आप टाइम लाइन में जाके रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको अवेयर करने के लिए है। कुदरत चाहती है आप सचेत रहें ताकि आपके साथ कम से कम गलत हो। खैर, आपके साथ गलत ही ना हो, तभी तो कुदरत हमें वार्निंग्स देती है। अगर कुदरत हमारी परवाह नहीं करती तो कभी भी हमको वार्निंग साइंस नहीं देती। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं। आइए गौर करते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। पहले तो हम देखते हैं आपको किस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। जब आप बात करते हैं किसी से तो आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ सही नहीं कह रहे। कॉन्स्टेंटली आपको बात करते टाइम ये फीलिंग आती है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। ये सबसे पहला सिग्नल कुदरत आपको दे रही है। What you're saying is not right, maybe आपको ऐसा लगता है बात करते वक्त आप बार बार बातों को चेंज करने लग जाते हैं। कभी आप ये कहते हैं, कभी आप वो कहते हैं। ये सिग्नल होता है, इसमें डरने की या बुरा लगाने की बात नहीं है। ये कुदरत की तरफ से आपको चेतावनी है कि जो आप सोच रहे हैं शायद उसमें कुछ ना कुछ गलत है। ये चीज़ आपको सिग्नल देती है, इसीलिए आपकी बात में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। आपको लगता है आप अपनी बातों को बार बार चेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको कई लोग ये कहते होंगे कि आप सोच समझ कर बोलिए आपको जो बोलना है। दैट इज योर सिग्नल फ्रॉम नेचर और फ्रॉम यूनिवर्स। पहले हम सारे सिग्नल्स देख लेते हैं। आप पुरानी बातों को इसीलिए भूल नहीं पाते। आपको पास्ट की बहुत सारी बातें याद आती हैं, या पास्ट के बहुत लोग जैसे आपको लगता है मिलने लगे हैं, अचानक से मिलने लगे हैं, आपकी लाइफ में आने लगे हैं। हो सकता है ये पास्ट के लोग आपकी अभी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ये सिग्नल यही बताता है, क्योंकि रीडिंग का जो टॉपिक है आप उस पर ध्यान दो। चेतावनी है, वार्निंग है। तो पास्ट के कुछ लोग आपको अचानक से या तो मिलने लगे हैं या आपसे इनकी बातचीत शुरू हो गई है थ्रू सोशल मीडिया। कहीं से भी आपको अचानक लगता है पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस से आने लगे हैं। हो सकता है ये आपकी इस वक्त की लाइफ में कोई ना कोई रोड़े अटकाए, तो आपको सिग्नल से ये समझना है कि इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें फिलहाल। हाँ, जब हम आगे वो डिस्कस करेंगे, पहले हम सिग्नल्स की बात करते हैं। आपकी इजीली लड़ाई हो जाती है लोगों से आजकल। क्यों? क्योंकि आप जो कहते हैं आप वो बात को बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, जिसकी वजह से आपकी फाइट्स हो जाती हैं। वैसे भी आपकी फाइट्स आपके कुछ टेम्परामेंटल नेचर की वजह से या सामने वाले के टेम्परामेंटल नेचर की वजह से बहुत लड़ाइयाँ आपकी आजकल लोगों से हो रही है।
ये सचेत होने की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जो कभी किसी से लड़ना पसंद नहीं करते, आप जो कुछ बोलते थे क्लियर होकर बोलते थे, आजकल ऐसा क्यों होने लगा है? अचानक से पास्ट के लोग क्यों आपकी लाइफ में आने लगे हैं? डेफिनेटली डेविल कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये आपकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये वार्निंग है आपको, इनसे आप थोड़ा दूर ही रहिए। इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत ना दे, इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंट्री ना दे। मून कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ ऐसे हालात ना बन जाए, ये सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे, इस सिग्नल्स को, तो ऐसे हालात ना बन जाए जिससे आप फिर काबू ना कर पाए। सबसे बड़े सिग्नल्स आपको ये मिल रहे हैं। बहुत बर्डन आपको फील होता है, एक हैवीनेस फील होती है दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर। ऐसे लगता है हल्कापन नहीं है शरीर में, दिमाग में और दिल में। आंखें नम हो जाना, बात बात में आंसू आ जाना, ये सब आपको सिग्नल्स हैं कुदरत की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट कार्ड साथ में आया है, तो डेफिनेटली सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन सिग्नल्स पे, इन वार्निंग साइंस पर ध्यान देंगे तो। लवर्स कार्ड, हो सकता है आपके कोई एक्स, हो सकता है आपके करंट के लवर जो हैं, ये भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि ये बुरे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आपके हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसकी वजह से ये ऐसा कर सकते हैं। तो आपको अभी कुछ दिनों तक, कुछ डेज तक, समझिए पास्ट के कुछ टाइम से ये सब आपको शुरू हो गया है, पिछले महीने से लेकर आने वाले 1 महीने तक आपको थोड़ा संभल कर रहना है। इसका असर अपने आप फिर कम हो जाता है। एस वर्ड है, दैट इज अराउंड 1 मंथ आपको केयरफुल रहना है। लास्ट 1 मंथ से ये सब शुरू हुआ है, आगे जाके 1 मंथ तक ये रह सकता है, लेकिन अगर आप सचेत हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएंगी, क्योंकि कुदरत आपको समझा रही है। आपको कुछ खास तरीके के एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, लेकिन फिर उसके साथ बैड ओमेंस भी दिखते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमको सुपरस्टिशंस में मानना चाहिए, बैड ओमेंस में मानना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिल में कहीं ये बातें हैं कि ऐसा होने से बुरा होता है, तो आपको ऐसी बहुत चीज़ें आजकल फील हो रही होंगी। एक तरफ एंजल नंबर्स दिखते हैं जिससे आप खुश हो जाते हैं, दूसरी तरफ कोई बैड ओमेन दिख जाता है आपको, डेविल कार्ड की वजह से और द मून कार्ड की वजह से मुझे ये फीलिंग आती है। कोई ऐसी चीज आपको दिख जाती है, महसूस हो जाती है, जैसे कोई डरावना सपना आना, सपने में अनजान लोग आना, या पेट में आपके कुछ एक डर की फीलिंग रहना, एक अजीब सा गुड़गुड़ होना जिसको बोलते हैं पेट में। कॉन्स्टेंटली आपको एक ऐसी गट फीलिंग रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से आप बहुत सावधान होने की कोशिश करते हैं, और वो सही है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये सही है। आप सावधान होने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा है। बाद में इतना बर्डन उठा के घूमें अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स का, इससे बेहतर है अभी आप सावधान हो जाएं। डट के मुकाबला आपको करना है। जो कुछ भी गलत हो सकता है वो नहीं होगा अगर आप सचेत हो जाएंगे, अगर आप इन सिग्नल्स को समझने लगेंगे। आपको कई बार ये भी लगता होगा कि आप कोई भी काम टाइम से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसमें लेट हो जाता है। टाइम से एक जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो बीच में ट्रैफिक जैम हो जाता है, या कोई ऐसा हो जाता है कुछ कि जिसकी वजह से आप बार बार लेट हो रहे हैं किसी चीज़ को करने में। ये भी बहुत ज़बरदस्त वार्निंग सिग्नल है कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ये सब चीज़ें आपको ये बताती हैं, ये जताती है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्लानिंग आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीशंस शादी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर आप लेने वाले हैं। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिए, एकदम से कूद मत पड़ना किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, करियर को लेकर अगर अभी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहर जाइए, मेडिटेट कीजिए, सोचिए। इसका एक मैं सबसे अच्छा रास्ता आपको बताती हूँ। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तभी भी ये सिग्नल्स आपको काम आएंगे। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होना,
ये बहुत बड़ा कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा, लेकिन माइनर भी, लेकिन ये जो माइनर हेल्थ इश्यूज हैं ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। कांस्टेंट जुकाम रहना, शरीर में पेन होना, बॉडी एक होना, बोन्स में पेन होना, पेट में दर्द होना, ये तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को, मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ रिजोनेट होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा है, एक अजीब सी फीलिंग पेट में रहना, ये सब चीज़ें आपको वार्निंग सिग्नल्स है। कोई भी डिसीजन हेल्थ को लेकर, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कोई लव रिलेशनशिप है, मैरिज का कोई डिसीजन है, करियर का कोई डिसीजन है, तो ज़रा बैठ के आप सोचिए। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके, बिग हैप्पी चेंजेस है। अगर आप केयरफुल रहेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा बहुत अपनी दिशा को बदल देंगे तो, और जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है उसको लेट गो कर दो। ये पास्ट की चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगी, पास्ट के थॉट्स, पास्ट के लोग, इनको लेट गो करो। इनको अभी उतना मुकाम मत दो अपनी लाइफ में जितना आप चाहते हैं आप दे दें। आपको वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं तो ज़बरदस्त वार्निंग सिग्नल है। इसमें से कुछ हो रही है तब भी आपके लिए ये वार्निंग सिग्नल है। हाँ, इसमें से कोई एकाध चीज़ हो रही है तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन जितने मैंने सिग्नल्स बताए हैं, कम से कम अगर 3 भी आपके साथ हो रहे हैं इसमें से, आपको डेफिनेटली केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डेविल एनर्जी आई है, मून एनर्जी आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब कार्ड्स थोड़ी नेगेटिव साइड पर हैं। कब नेगेटिव है? अगर आप केयरफुल ना रहें। जैसे कि मैंने कहा, जो भी आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं उस पर ज़रा सोचिए, आप बैठिए, रिकंसिडर कीजिए। विद इन कमिंग टाइम्स सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ना समझ आए तो हेल्प लीजिए, सेंसिबल लोगों से मदद मांगिए, डिस्कशन कीजिए, और कोई एक ऐसा डिसीजन लो जो आपको लगे। सबसे पूछकर, खुद अकेले अकेले करने की कोशिश मत करो। शायद आप में अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, आपको नेचर ये समझाना चाहती है। सेंसिबल लोगों से मदद मांगिए। जो भी आप प्लानिंग या डिसीजन ले रहे हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए। फिर से आपको ये सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। तो मैं एक रास्ता आपको बताती हूँ, आपको करना क्या है। आपको आराम से बैठना है, एक एक करके जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचिए। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। वो सोचकर अगर आपको ज़रा भी डर का एहसास नहीं होता, इनफैक्ट आपको खुशी होती है अपने डिसीजन को सोचकर, तो आप डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको एक बार भी ऐसा सोचकर डर का एहसास होता है कि शायद ये गलत ना हो जाए, तो आप रुक जाइए, थोड़ा डिले कर दीजिए, वो अच्छा है। जल्दबाजी में मत कीजिए कुछ भी। कुदरत आपको ये सब इसलिए नहीं सिग्नल्स देती कि आपको डराना चाहती है, ये आपको तराशना चाहती है, आपको निखारना चाहती है, आपको टूटने से बचाना चाहती है। जैसे बोलते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। बार बार आप थपेड़े खा के कुछ सीखेंगे, इससे अच्छा एक बार में थोड़ी सी आप एक पीस ले लें, एक ब्रेक ले लें, सोचिए जो आप करना चाहते हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आपको खुद ही आंसर्स मिलेंगे। खुद आंसर्स नहीं मिलते तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सेंसिबल पीपल, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। शायद कुदरत आपको यही दिखाना चाहती है कि तुम में अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतनी क्लेवरनेस नहीं है कि आप खुद ही सारे डिसीजंस लो, आपको मदद की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सिग्नल कुदरत आपको इस वक्त ये देना चाहती है। उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और थोड़ा रिकंसिडर करके अपने प्लान्स में आगे बढ़िए। पिछले 1 महीने से लेकर आगे का 1 महीना आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की, जैसे कि ये सिग्नल्स को कंसिडर किया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ के बाद। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। डेफिनेटली आपका सब अच्छा ही होगा अगर आप इन सिग्नल्स को क्लियरली फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। इसमें जो कुछ आया, अजीब से ड्रीम्स, फिर उसमें अननोन लोगों का आना, पास्ट को बहुत ज़्यादा आजकल आपकी करंट लाइफ में पास्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए। आप अपनी बातचीत को आराम से कीजिए, बिना डरे, बिना किसी शक के कीजिए। आपको जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है वो उसकी वजह यह है कि कुदरत आपको कोई सिग्नल दे रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलकर कुछ ऐसा मत कमिट कर देना जिसमें से आप बाद में बाहर ना आ सके। जहां आपको लगे आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उठ के वहां से चले जाएं। ज़्यादा इसमें इंडल्ज मत कीजिए।
ये सब चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे कम से कम प्रॉब्लम्स आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में आपको कौन कौन से सिग्नल्स आजकल दिख रहे हैं। कोई बैड ओमेन, जैसे अगर आप मानते हैं कि ये बैड ओमेन है, बिल्ली रास्ता काट गई, लेट हो जाना बार बार किसी काम के लिए, ये सब बैड ओमेन्स हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी फील हो रहा है तो करंटली आप अपने जो भी डिसीजंस और प्लान्स है उस पर फिर से एक बार गौर कीजिए, मदद लीजिए किसी सेंसिबल इंसान की और सही रास्ते को चुनिए। चूज द न्यू एंड द राइट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।